नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, एमपी हाई कोर्ट बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे पर दिनांक 7 मार्च 2025 को WP 595 ऑफ 2023 में जो सुनवाई हुई उसको लेकर के क्या अपडेट रहा, थोड़ा सा इस मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत कामों की वजह से मैं बिजी रहा, तो अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड सुनवाई का जो ऑर्डर जारी है, क्या बीएड शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, क्या बीएड शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी याचिकाओं का एक साथ जो सुनवाई हो रही है, तो क्या कोई याचिकाएं 3 मई 2024 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सुनवाई में छूट गई थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर डिस्कशन नहीं हो पाया, क्या कुछ तथ्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अच्छे से नहीं सुना गया, और या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में जो फैसला आया उस फैसले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को माननीय जबलपुर हाईकोर्ट ने नज़रअंदाज किया। कि इन सभी बातों को लेकर के जो याचिकाएं मध्य प्रदेश डिप्लोमाधारियों की तरफ से लगाई गई थी, विपिन कुमार द्विवेदी का जो याचिका थी जिसमें 18 दिसंबर 2024 को फैसला आया, उन सभी मुद्दों को माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में फिर से रखा गया है। उन सभी पारित आदेशों को फिर से न्यायालय में पढ़ा गया हो, चाहे वो 8 अप्रैल का डिसीजन हो, चाहे 3 मई का डिसीजन हो, या जो है कि 10 अगस्त का फैसला हो। इन सभी मुद्दों में बात लगभग 7 मार्च 2024-25 का जो सुनवाई हुआ उसमें रखा गया है। तो साथियों, बीएड वर्सेस डीएड शिक्षक भर्ती में लगभग 15 मिनट तक जो सुनवाई चली, माननीय कोर्ट में ये सुनवाई चली, और जिसका आदेश आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। डिग्रीधारियों की तरफ से एडवोकेट NS रुद्रा, KC घिंडियाल जी की टीम थी, और डिप्लोमाधारियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट अग्रवाल सर और मनोज सर की टीम थी। इस सुनवाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहे, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक जितने भी याचिकाएं डिप्लोमाधारियों की तरफ से बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के अगेंस्ट लगाई गई हैं, उन सभी याचिकाओं को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब यहां पर यह देखना होगा कि क्या किसी याचिका को कोर्ट की तरफ से नहीं सुनाया गया, या क्या किसी याचिका को अभी तक जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो कोर्ट में नहीं रखा गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि 15 मिनट की सुनवाई में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ है, और कोई भी ऐसी याचिका नहीं छूटी है जिसमें कोई पॉइंट क्लियर करना हो। लेकिन डिप्लोमाधारियों की तरफ से आप लोगों ने देखा होगा सब्जेक्ट टू आउटकम की रट लगाए हुए हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई, यानी कि डिप्लोमाधारियों की तरफ से ये कहना है कि जिनके ज्वाइनिंग लेटर 10 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूट हुए, उन्होंने जो है कि 11 यानी कि 10 अगस्त को ज्वाइनिंग नहीं ली, कि उन्होंने जो है किसी ने 15 अगस्त में ली है, किसी ने 16 अगस्त में ली है। इन चीज़ों को लेकर के उनके पास कोई ऐसा मुद्दा अब नहीं दिखता है मुझे कि जो माननीय कोर्ट में रखना हो गया हो, या जिस पॉइंट को जो है कि माननीय कोर्ट में नहीं रखा गया हो, ऐसा कोई मुद्दा मुझे नहीं दिखता है। तो आइए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 8 अप्रैल 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्लेरिफिकेशन याचिका में सुनवाई की थी, उसके बाद जो जजमेंट पास किया था, उसी के आधार पर एमपी हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। यानी शील नागू जी जो जस्टिस हैं, शील नागू जी की कोर्ट ने अपना फैसला यानी कि दिया था, और उस फैसले में बीएड शिक्षकों को सेफ गार्ड दिया था। यानी कि कोर्ट में यह कहा गया था जितने भी बीएड शिक्षकों की नियुक्ति
11 अगस्त 2023 से पहले हुए उन सभी की नियुक्तियों को सेव कर दिया गया था। ये आप लोगों ने फैसला देखा था। तो अब लेकिन डीएड अभ्यर्थियों का कहना क्या था कि माननीय कोड में कुछ पॉइंट जो है कि क्लियर नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि कुछ पॉइंट अभी रह गए हैं, इन मतलब याचिकाओं में कुछ पॉइंट रह गए हैं, उनको क्लियर नहीं किया है। तो जिसको लेकर के डिप्लोमाधारी ने अपनी तरफ से पुनः जो है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को फिर से सुना और जो है कि इस मुद्दे को सुना और फिर से जो है कि उन्होंने क्लियर करके, यानी कि जो डिप्लोमाधारियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गए हैं, जैसे सब्जेक्ट टू आउटकम की बात आप लोगों को मैं बता रहा हूं, कि जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश पारित करते हुए एमपी हाई कोर्ट के पाले में भेजा था, जो आदेश 18 दिसंबर 2024 को पारित किया गया। उसमें देखिए कोई ऐसी पेंडिंग याचिकाएं हैं, पेंडिंग याचिकाओं को लेकर के था, सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के था, और कुछ जो महत्वपूर्ण छूटे हुए बिंदु थे, जैसे कि आपने देखा होगा ज्वाइनिंग जो है कि जिनके ज्वाइनिंग लेटर 10 अगस्त को मिले हैं तो उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले नहीं है, 11 अगस्त के बाद भी, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मुद्दे आ रहे हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के अब क्या आगे होगा ये देखना होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 1 अप्रैल को इस केस को फिर से माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में सुना जाएगा। तो यानी कि जो दिनांक 7 मार्च 2025 को सुनवाई हुई तो उसमें डिग्री धारकों की तरफ से, यानी कि बीएड शिक्षकों की तरफ से पुरानी बातों को फिर से माननीय जस्टिस के आगे क्लियर करके रखा गया। यानी कि जो पुरानी चर्चाएं हुई आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, चाहे वो 8 अप्रैल का जजमेंट हो या जो है कि 3 मई का जजमेंट हो या जो है 18 दिसंबर 2024 का जो है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इन सभी चीज़ों को फिर से माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में पढ़ा गया डिग्री धारकों की तरफ से। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर डिप्लोमाधारियों की तरफ से सब्जेक्ट टू आउटकम का रखा। तो ये मुद्दा देखिए आप लोगों को देखो कहाँ लेकर के जा रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिप्लोमाधारियों के पास अब कोई चीज़ बचा नहीं है। एक सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के, एक जो है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो है कि इन लोगों की स्कूलों में ज्वाइनिंग है। ये कुछ ही मुद्दे हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के ले लेंगे, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा कि आपके एडवोकेट जो डिग्री धारकों के एडवोकेट हैं, चाहे वो केसी घिंडियाल जी हों, NS रुद्रा जी हों, वो किस तरीके से मुद्दे को रखते हैं, ये आप लोगों को देखना होगा। क्या ये मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट की रुख करेगा? क्या ये मुद्दा फिर से जबलपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा? ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर यहाँ पर अब एक चीज़ और देखना होगा कि जो 18 दिसंबर को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, तो उसको लेकर के माननीय कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर रिटर्न सबमिशन के लिए अब बोला है, और अगला जो है कि रिटर्न सबमिशन 1 अप्रैल 2025 से पहले जो है कोर्ट में सुनवाई से पहले सबमिशन हो जाना चाहिए। अगर वो सबमिशन नहीं होता तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें भी देखना है। आगे इस चीज़ को किस तरीके से सुना जाएगा इस मुद्दे को। और दूसरी बात है छत्तीसगढ़ में जो है कि 2895 शिक्षकों का मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में आगे किस तरीके से चर्चा की जाती है और क्या आगे किस तरीके से ये माननीय कोर्ट में रखा जाएगा, और डिप्लोमाधारियों की तरफ से आपके अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं और किन किन पॉइंटों में वो फोकस करते हुए आगे चलेंगे, ये जल्दी ही हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।